हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में, जिनको यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कम से कम 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ये सभी स्टॉक्स आपको आने वाले 10 सालों में मल्टी बैगर छप्पर फाड़ करके रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि हमने ये जो 10 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है, ये बहुत ही पॉपुलर स्टॉक्स हैं और इन स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त पैसा बना करके भी दिया है। अभी स्टॉक मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं और इन 10 स्टॉक्स पर नजर बना करके रख सकते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा और डाउन आए और नीचे के लेवल पर सपोर्ट लेने लगे तो आप इन स्टॉक्स पर लंबी अवधि के लिए दांव खेल सकते हैं। निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। यदि आपने अभी तक अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग खाता भी खोल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो 10 स्टॉक्स कौन से हैं। तो इन 10 स्टॉक्स की लिस्ट में हमने जो पहला स्टॉक शामिल किया है उसका नाम आपके सामने आ चुका है, टाटा स्टील लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इन 10 स्टॉक्स की लिस्ट में हम लगभग 3 से 4 टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, टाटा स्टील लिमिटेड का शेयर जो है आपको 110 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड्स, अभी थोड़े ही समय पहले की अगर हम बात करते हैं तो थोड़े ही समय पहले इस कंपनी का स्टॉक 1,000 रुपये से ऊपर ट्रेड हुआ करता था, लेकिन अभी 100 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें हमें स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला था। मई में स्टॉक स्प्लिट हुआ था। 1 पर 10 शेयर इस कंपनी के दिए गए थे। कहने का मतलब ये कि शेयर्स के टुकड़े कर दिए गए थे। जिनके पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको इस कंपनी के 10 शेयर दे दिए गए, जिसकी वजह से यह भाव जो है वो यहाँ पर आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्टील आयरन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। तो आप चाहे तो इस कंपनी पर दांव खेल सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मामूली सा करेक्शन इस कंपनी के स्टॉक में आया है। मैं आपको इसका ऑल टाइम चार्ट दिखा देता हूँ। तो ये कंपनी का ऑल टाइम चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ से अगर आप देखते हैं 1999 में 6-7 रुपए के आसपास का स्टॉक था। 2008 के फॉल में वापस से गिर गया। उसके बाद यहाँ पर लगातार कंसोलिडेट करता रहा। लेकिन 2020 मतलब कोविड के बाद से अगर आप देखते हैं तो कोविड के बाद जो तेजी मार्केट में आई है उस तेजी में इस स्टॉक ने यहाँ पर जबरदस्त वाला उछाल आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो भी रेजिस्टेंस थे वो सारे रेजिस्टेंस इसके टूटते हुए नजर आए और यहाँ पर आकर के लगभग 150 रुपए के आसपास का इसने यहाँ पर हाई बनाया था। मतलब कहने का ये कि स्टॉक स्प्लिट से पहले की हम बात करते हैं तो 1,500 रुपए के आसपास का इसका हाई था। वहां से गिर करके यह स्टॉक जो है 80 रुपए के आसपास तक आया है और अभी यह स्टॉक आपको 110-111 रुपए के आसपास यहां पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए लॉन्ग टर्म के लिए किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स की तलाश कर रहे हैं तो आप इस कंपनी के स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा और करेक्ट होता है यह स्टॉक आपको 90 रुपए, 95 या 100 रुपए के आसपास मिलता है। तो लंबी अवधि के नजरिए से आप इस कंपनी के स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न बना करके दिए हैं वो 1500% के पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिए हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी टाटा ग्रुप का ही है। आपके सामने नाम आ चुका है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। यह कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पे बहुत तेजी से काम कर रही है और आप सभी को पता है कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का होने वाला है। तो इस कंपनी का प्लान है कि 2025 तक 1 लाख चार्जिंग स्टेशन यह कंपनी लगाने वाली है। तो इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। फ्यूचर में इस कंपनी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। कोविड के बाद इस कंपनी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। कोविड के समय पर मात्र 27-28 रुपए के आसपास यह स्टॉक था। उसके बाद से अगर आप देखते हैं तो लगभग 300 रुपए के आसपास का इसने हाई लगाया था और अभी यह स्टॉक 216-217 रुपए के आसपास यहाँ पर आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 5 रुपए की गिरावट आई है, 2.5% के आसपास ये यहाँ पर डाउन दिखाई दे रहा है। इसका भी ऑल टाइम चार्ट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहां पर आप देखिए, टाटा पावर का ऑल टाइम चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। 10 रुपए का भाव था 1999 में। उसके बाद 2008 के फॉल में ये भी गिरा था और उसके बाद तो ये गिरता ही गया। लेकिन 2020 के बाद से आप देखते हैं कोविड के समय पर इसने जो लो लगाया था वो 27-28 रुपए के आसपास का लगाया था। उसके बाद से लगातार इस कंपनी का स्टॉक दौड़ा है और इसका जो भी हर्डल रेजिस्टेंस था वो सारे रेजिस्टेंस यहाँ से इसने तोड़ दिया और यहाँ पर आकर के हाई बना दिया इसने 298 रुपए का। ठीक है, ये वाला हाई बनाने के बाद थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अभी यह स्टॉक जो है वो 200 रुपए के आसपास यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। कहने का मतलब ये कि वापस से इस कंपनी के स्टॉक में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है और आने वाले समय में यह जो इसका हाई बनाया था इसने 300 रुपए का, यह भी हमें यहां पर टूटता हुआ नजर आएगा और ऊपर के लेवल इस कंपनी के स्टॉक में हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो आप चाहे तो इस कंपनी पर नजर बना करके रख सकते हैं। अगर गिरावट में यह स्टॉक 190-200 रुपए के आसपास मिलता है तो लंबी अवधि के नजरिए से आप इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 2000% के रिटर्न आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। अगला स्टॉक भी टाटा ग्रुप का ही रहने वाला है।
टाटा मोटर्स लिमिटेड, बहुत ही अच्छी कंपनी है, ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस कंपनी ने अलग पहचान अपनी मार्केट के अंदर बनाई है। बहुत सी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आपको इस कंपनी की रोड पर दौड़ते हुए देखने को मिल जाएगी और 2025 तक यह कंपनी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और लॉन्च करने वाली है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अलग पहचान इस कंपनी ने अपनी यहाँ पर मार्केट में बना ली है, जिसकी वजह से इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा उछाल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी का भाव अगर हम देखते हैं तो 422 रुपए का भाव है, 5 रुपए 90 पैसे की तेजी आई थी इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और लगभग 1.5% का उछाल इस कंपनी के स्टॉक में हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर देखने को मिला है। ऑल टाइम चार्ट पर बात करना चाहेंगे तो कंपनी का ऑल टाइम चार्ट यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। 1999 से अगर हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर 31-32 रुपए के आसपास शेयर था, फिर 2008 के फॉल में गिर गया और उसके बाद अच्छी खासी रैली आई। मैं आपको बार बार इसमें एक रेजिस्टेंस, एक हर्डल बताता हूँ, वो हर्डल है 600 रुपए के आसपास का। ये स्टॉक बार बार यहाँ पर 600 रुपए के आसपास जाकर के वापस से डाउन आने लगता है। कोविड के समय की अगर हम बात करते हैं तो कोविड के समय पर मात्र इसने 63 रुपए, मात्र 63 रुपए पर यह स्टॉक आ चुका था। 63 रुपए का इसका भाव था, 100 रुपए से भी नीचे ये स्टॉक आ चुका था। उसके बाद यहाँ पर इसने वापस से दौड़ना स्टार्ट किया। उसके बाद से हम लगातार इस कंपनी पर वीडियोस बना रहे हैं और उसके बाद से यहाँ पर इसने जो हाई लगाया 550 रुपए के आसपास का लगाया था और अभी यह स्टॉक जो है आपको 400 सवा 400 रुपए के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, अगर आप फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है फ्यूचर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही रहने वाला है, तो यहाँ पर इस कंपनी की डिमांड फ्यूचर में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और जैसे ये हर्डल रेजिस्टेंस यहाँ पर ये कंपनी तोड़ देगी, इस शेयर में ये वाला लेवल टूट जाता है, 600 रुपए से ऊपर ये स्टॉक निकल जाता है, उसके बाद जबरदस्त वाला मूवमेंट जो है वो इस कंपनी के स्टॉक में हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी पर दांव खेल सकते हैं। कम से कम 10 साल के लिए आने वाले समय में यह स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके देगा। इस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी भी है JLR, जगवार एंड लैंड रोवर, जिसका बिजनेस का फायदा जो है वो इस कंपनी को यहाँ पर मिलता रहता है। JLR का बिजनेस जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज तक इस कंपनी ने 1231% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बना करके दिए हैं। अगला स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका नाम आपके सामने आ चुका है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। इस कंपनी पर भी हमने बहुत बार बात करी है, बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है। इस कंपनी का पहले कारोबार कौन संभालता था? पहले कारोबार संभालता था होलसिम ग्रुप, ठीक है, ये बात भी यहां पर आपको ध्यान में होनी चाहिए। लेकिन अभी यह कारोबार जो है वो यहां पर अडानी ग्रुप के अंडर में आ चुका है। अडानी ग्रुप ने होलसिम ग्रुप से इस कंपनी के कारोबार को, ACC के कारोबार को और अंबुजा सीमेंट के कारोबार को खरीद लिया है। तो अभी यह कंपनी जो है वो अडानी ग्रुप के अंदर है। होलसिम ग्रुप के पास जब इस कंपनी का कारोबार था, जब डील की बातें चल रही थी, तब इस कंपनी का स्टॉक 350 से 380 रुपए के बीच में यहां पर ट्रेड हो रहा था। अभी यहाँ पर अगर आप देखते हैं, अभी कुछ 5-6 महीने पहले की ही बात है, 5-6 महीने भी नहीं हुए होंगे, तो वहां से ये 350 रुपए से दौड़ करके यह स्टॉक जो है 550 रुपए के आसपास आ चुका है। लगभग 600 रुपए के आसपास का हाई अभी इसी दिसंबर में, 9 दिसंबर को इसने लगाया था 598 रुपए का हाई। यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं 1-1.25% के आसपास की इसमें गिरावट देखने को मिली है। मैं आपको इसका ऑल टाइम चार्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1999 में 17-18 रुपए के आसपास का भाव था। उसके बाद से लगातार इस कंपनी के स्टॉक में जबरदस्त वाला मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर अगर आप गिरावट देखते हैं तो यहाँ पर इसने जो लो बनाया था वो 274 रुपए का बनाया था। ये लो इसने कब बनाया था? ये लो इसने बनाया था अभी जब इसकी डील हुई थी 8 मार्च 2022, 8 मार्च 2022 को 274 का इसका लो था। उसके बाद से लगातार इस कंपनी के स्टॉक में जबरदस्त वाला मूवमेंट आया और यहाँ पर आकर के इसने हाई बनाया 598 रुपए का। यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 554 रुपए के आसपास ये स्टॉक यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में इस कंपनी के स्टॉक में हमें और अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीमेंट कभी भी यहाँ पर बंद नहीं होने वाला। बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है और एक ऐसा बिजनेस है जो कि फ्यूचर में हमेशा ग्रो करते रहने वाला है। तो इस कंपनी की डिमांड जो है फ्यूचर में और तेजी से बढ़ने वाली है। तो आप चाहे तो लंबी अवधि के लिए इस कंपनी पर भी दाव खेल सकते हैं और नाम से ही पता लग रहा है कि सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। अगला स्टॉक जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत ही अच्छा बैंक है, PSU सेक्टर में सबसे बेस्ट बैंक है, नंबर 1 बैंक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस बैंक पर भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। 180-200 रुपए के आसपास ये स्टॉक था, तब से हम इस पर लगातार बात कर रहे हैं। अभी का भाव यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 रुपए के आसपास का है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 11-11.5 रुपए की गिरावट आई है, 2.3% के आसपास की गिरावट जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के स्टॉक में हमें यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर मैं आपको इसका ऑल टाइम चार्ट दिखा देता हूँ। तो ये इस बैंक का ऑल टाइम चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। 15 रुपए का भाव था 1999 में। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत गिरावट इस कंपनी के स्टॉक में आती रहती है। और यहाँ पर कोविड के समय की अगर हम बात करें तो 180 रुपए के आसपास का इसका लो था। यहाँ से दौड़ करके यह स्टॉक जो है अभी
कुछ ही दिन पहले यहाँ पर इसने हाई बनाया था 15 दिसंबर 2022, मतलब अभी 3-4 दिन पहले इसने हाई बना दिया था यहाँ पर 629 रुपये 55 पैसे का। ठीक है, ये इसका ऑल टाइम हाई है। अभी ये स्टॉक जो आपको 600 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर मार्केट में थोड़ी बहुत और गिरावट आती है, थोड़ा बहुत मार्केट और करेक्ट होता है और ये स्टॉक आपको 550 रुपये के आसपास मिलता है, 580 रुपये के आसपास मिलता है, तो लंबी अवधि के नजरिए से आप इस कंपनी के स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आज तक इस कंपनी ने 3900% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। नेक्स्ट स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका नाम आपके सामने आ चुका है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। 1000 रुपये के आसपास का इसका भाव है। हमने जब इस पर बात करना स्टार्ट किया था तब शायद 400-450 रुपये के आसपास का इसका भाव हुआ करता था। वहां से दौड़ करके इस कंपनी का स्टॉक जो है 1000 रुपये के आसपास आ चुका है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ½ % के आसपास की इसमें गिरावट रही है। ऑल टाइम चार्ट पर ही बात कर लेते हैं। ये कंपनी का ऑल टाइम चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। 2-2.5 रुपये का शेयर था 1999 में, उसके बाद से वन वे में ये दौड़ा था। ठीक है, यहाँ पर इसने हाई लगाया था, यहाँ पर लगभग 1100 रुपये के आसपास का इसका हाई था। यहाँ से इसमें वापस से गिरावट देखने को मिली थी। कोविड के समय पर यहाँ पर 300-350 रुपये के आसपास ये ट्रेड हो रहा था। उसके बाद वापस इसमें रैली आना स्टार्ट हुई और अभी का इसकी अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करते हैं तो इसने जो 52 वीक का हाई लगाया था वो 1058 रुपये का लगाया था 30 नवंबर 2022 को। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और अभी यह स्टॉक जो है आपको 1000 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न बना करके दिए हैं उनको आप ध्यान से देखिए, 43,796 लगभग 43,800% के रिटर्न जो है वो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। तो बहुत ही शानदार वाले रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिए हैं। कोविड के बाद से इस कंपनी के स्टॉक ने जबरदस्त तरीके से चलना स्टार्ट किया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है जिसकी वजह से अच्छी खासी रफ्तार इस कंपनी के स्टॉक में हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो आप चाहे तो इस कंपनी पर भी नजर बना करके रख सकते हैं। 950 या 900 रुपये के आसपास अगर इसका भाव आपको मिल जाता है तो लंबी अवधि के नजरिए से आप इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका नाम आपके सामने आ चुका है, HDFC बैंक लिमिटेड। प्राइवेट सेक्टर का सबसे नंबर 1 टॉप बैंक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी सबसे बड़ा बैंक है। तो आप चाहे तो प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो भाव है अभी का वो 1650 रुपये 1635 रुपये का है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3-4 रुपये की इसमें तेजी आई है। और मैं अगर आपको इसका ऑल टाइम चार्ट दिखाऊं तो इसका चार्ट देखिए क्या जबरदस्त वाला चार्ट इसका आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये यहाँ पर आप देखिए 1999 में ये शेयर था यहाँ पर 5-5.5 रुपये के आसपास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लगातार इस कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट किया। यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट आई थी। कोविड के समय में यहाँ पर 700-800 रुपये के आसपास का इसका भाव आया था, तब भी हमने इस पर वीडियोस बनाए थे, तब भी हमने इसमें खरीदारी करने के लिए आपको बोला था। ठीक है, यहाँ से इसने वापस से दौड़ना स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पर इसमें स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिल चुका है। अगर आप हमारे पहले के वीडियोस देखेंगे तो उसमें 2200-2300 रुपये के आसपास का आपको भाव दिखाई देगा। तो वहाँ घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ था। उसके बाद यह स्टॉक जो है 700-800 रुपये तक आया था। उसके बाद से आप देख सकते हैं लगातार इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली और अभी यह स्टॉक जो है आपको यहाँ पर 1600 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसने अपना जो 52 वीक का हाई लगा रखा है वो 1722 रुपये का है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। 52 वीक का लो इसने बनाया था 1271 रुपये का और अभी यह स्टॉक जो 1635 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया तो लंबी अवधि के नजरिए से आप इस बैंक में भी यहाँ पर अपना पैसा डाल सकते हैं। अगला स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सोचने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, मुकेश अंबानी जी की कंपनी और डाइवर्सिफाई इस कंपनी का बिजनेस है। आप सभी को पता है कि जियो का कारोबार इनका जो है बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, तो जिसका फायदा इस कंपनी को यहाँ पर मिलता रहता है। 2567 रुपये का इसका भाव है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 10 रुपये गिरा है, ½ % के आसपास की गिरावट यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। ऑल टाइम चार्ट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कंपनी का ऑल टाइम चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। 53 रुपये का भाव था 2002 में। उसके बाद से लगातार इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा उछाल आया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2013-14 के बाद इसने यहाँ पर चलना स्टार्ट किया। उसके बाद इसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उसके बाद से लगातार इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा उछाल आया है। 2700-2800-2900 रुपये के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है और अभी यह अपने ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ये अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ से ब्रेक करेगा और जबरदस्त वाला मूवमेंट इस कंपनी के स्टॉक में हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो है वो आपका पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 4744% के रिटर्न्स आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। अगला स्टॉक जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, नाम आपके सामने आ चुका है। ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS। बहुत ही अच्छी कंपनी है, IT सेक्टर की कंपनी है और आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय से लगभग 1-1.5 साल से IT सेक्टर के अंदर हमें यहाँ पर लगातार
गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट कमजोर है, जिसका इंपैक्ट जो है वो आईटी स्टॉक्स पर हमें यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी भी अमेरिका के अंदर यहाँ पर मंदी की बातें चल रही है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर जो है थोड़ा बहुत और डाउन आ सकता है। तो अभी का इसका भाव जो है वो 3,235 रुपए का है। अगर यह स्टॉक आपको यहाँ पर 3,000, 3,050 या 3,100 रुपए के आसपास मिल जाता है तो लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी के स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 70 रुपए की गिरावट इस कंपनी के स्टॉक पे आई है। 2% के आसपास ये स्टॉक आपको यहां पर डाउन दिखाई देगा। तो यहां पर इस गिरावट में सबसे ज्यादा जो है वो आईटी स्टॉक्स टूट रहे हैं। तो इन स्टॉक्स पर आप नजर बना करके रख सकते हैं। जैसे इनका बॉटम बनने लगे आप इनमें इन्वेस्ट कर देना, लंबी अवधि का नजरिया रखना। लंबी अवधि में ये स्टॉक जो है आपको जबरदस्त वाला पैसा बना करके दे सकते हैं। इसका ऑल टाइम चार्ट भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। 2004 की अगर हम बात करते हैं 120 रुपए का इसका भाव था। ये यहाँ पर आप चार्ट देखिए। देखो अगर आप लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो चार्ट देख लीजिए। अगर चार्ट लगातार इस प्रकार से ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ अगर आपको दिखाई देता है तो समझ लीजिए कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर चार्ट जो है वो इस प्रकार से बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है तो उस कंपनी से यहाँ पर आपको बच करके रहना चाहिए। या लगातार किसी कंपनी का चार्ट नीचे की साइड गिर रहा है तो उस कंपनी से भी यहाँ पर आपको बच करके रहना चाहिए। टीसीएस के फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा मजबूत है तो आप इस कंपनी पर विश्वास कर सकते हैं। अभी का इसका भाव जो है 3235 रुपए का है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 52 वीक का हाई भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 4,043 रुपए का इसने 52 वीक का हाई लगाया था और 52 वीक का लो जो है वो 2,926 रुपए का है। तो अभी यह स्टॉक जो अपने 52 वीक लो के आसपास है। तो अगर 29 रुपए 3,000 रुपए के आसपास अगर इसका भाव मिल जाता है तो लंबी अवधि के नजरिए से आप इस कंपनी में यहाँ पर अपना पैसा डाल सकते हैं। अगला स्टॉक जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लास्ट स्टॉक है उसका नाम भी आपके सामने आ चुका है, एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, जिसे हम यहाँ पर डीमार्ट भी बोलते हैं। ये एक सुपरमार्केट चेन कंपनी है। इसका भाव जो है अभी का यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,000 रुपए के आसपास का। इसका लास्ट ट्रेडिंग ये यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 174 रुपए की गिरावट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के स्टॉक में आई है। 4.25% के आसपास ये स्टॉक गिरा है। तो अभी यहाँ पर मार्केट में करेक्शन का दौर स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट जो है अच्छे अच्छे कंपनी के स्टॉक्स में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तब इस कंपनी का इश्यू प्राइस जो था वो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा 300 रुपए का था और इसकी लिस्टिंग हुई थी 600 रुपए पर। ठीक है, कहने का मतलब यहीं पर पैसा डबल हो चुका था और शायद मार्च 2017 में इस कंपनी का यहाँ पर आईपीओ हमें आते हुए देखने को मिला था। मार्च 2017 में आईपीओ आया, 300 रुपए का इश्यू प्राइस, 600 रुपए पर लिस्ट हुआ, उसके बाद से लगातार दौड़ा और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 5,800 रुपए का है। वहां से गिर करके अभी यह स्टॉक जो आपको 4,000 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और इसने यहाँ पर 52 वीक का लो जो बनाया था वो 3186 रुपए का बनाया था। जब ये अपने 52 वीक लो पर था तब भी हमने इस पर वीडियोज बनाए थे और लगातार हम इस कंपनी पर वीडियोस बना रहे हैं। जब इसका भाव शायद 1200-1300 रुपए के आसपास का था तब से हम इस कंपनी पर वीडियोस बना रहे हैं और वहां से दौड़ करके इसका भाव 5800 हुआ, फिर 3100 का लो बनाया वापस से और अभी यहाँ पर इसका 4,000 के आसपास का भाव चल रहा है। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया, लंबी अवधि के लिए किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स की तलाश कर रहे हैं तो आप डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के शेयर में यहाँ पर पैसा डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी 24 मार्च 2017 को। उसके बाद से इसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, यहाँ पर आकर के इसने हाई बना डाला था यहाँ पर 5,800 रुपए का। थोड़ी बहुत गिरावट आई, यहाँ पर इसने थोड़ा बहुत होल्ड किया और अभी यह स्टॉक जो आपको 4,000 रुपए के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट में थोड़ी बहुत और गिरावट आई है, और गिरावट आती है 3500-3600 रुपए के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तो लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी में भी यहाँ पर पैसा डाल सकते हैं। 550% के रिटर्न जो है आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। तो इस वीडियो में हमने टोटल 10 स्टॉक्स पर बात करी है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप गिरावट में इन 10 स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन स्टॉक्स पर नजर बना करके रखिए, इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए और जैसे ही सही मौका आता है तब आप इन कंपनी के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने से पहले आपको भी थोड़ा सा इन पर एनालिसिस करना है, थोड़ी सी यहाँ पर आपको रिसर्च करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक आपने ओपन नहीं कर रखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर आप क्लिक करके फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग खाता भी खोल सकते हैं। धन्यवाद।